दोस्तों आपको पता है खेलने से हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब हम खेलते हैं तो हमारे घुटने खराब हो जाते हैं जल्दी से। तो क्या रेस्ट करने से हमारे घुटने ठीक रहते हैं? नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो और बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो तो भी आपके घुटने खराब हो जाएँगे। तो फिर क्या करें? तो दोस्तों इसका हल समझने के लिए हमें घुटने की बनावट को समझना पड़ेगा कि हमारा नी जॉइंट काम कैसे करता है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो स्केलेटन को जो कंकाल होता है उसको अगर आप खड़ा करेंगे उसके दम पे तो वो बिल्कुल गिर जाएगा। आप कभी भी डॉक्टर के वहाँ पे जो कंकाल देखते हैं उसको हमेशा टाँगा हुआ होता है। उनको जो सपोर्ट करती हैं वो होती हैं हमारी मसल्स। ऐसे ही हमारे घुटने को इस मशीन को जो काम करने में सहायक होती हैं वो होती हैं हमारी मसल्स। तो ये सारी मसल्स इस घुटने को धागों की तरह पकड़ के रखती हैं। कुछ धागे आगे हैं, कुछ धागे पीछे हैं, कुछ धागे साइड में हैं। तो ये घुटना ऐसे काम करता रहता है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, मजबूत भी हो जाएगी, तो वो इस घुटने को अपनी तरफ खींचेगी। कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे कि आप जंपिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा रेस लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी एक मसल्स तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और दूसरी जो मसल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक ही मसल को ज़्यादा काम करना पड़ता है पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर। इस तरह की चीज़ हो सकती है आपके साथ। तो होगा क्या कि वो मसल घुटने को अपनी तरफ खींचेगी और जो ये मशीन है, ये एक तरफ से झुक जाएगी और फिर इसके बीच में जो कार्टिलेज है, वो घिसना स्टार्ट हो जाएगा हड्डियों से। तो कार्टिलेज ये समझें, कार्टिलेज बीच में एक गद्दी लगी हुई है और ये बोन्स हैं और इसके आगे, साइडों में, पीछे सारी तरफ मसल्स हैं, जो इसको सपोर्ट कर रही हैं किसी भी एक्टिविटी को करने पे। जब भी कोई मसल बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, कोई मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो सारा ज़ोर आपके लिगामेंट्स पे आ जाएगा, उनमें सूजन आ जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे और आपका कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी सपोर्ट एक्टिविटी होती है, उसके लिए आप सपोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, उनसे आप एक्सरसाइज़ पूछ सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ देख सकते हैं। जिन एक्सरसाइज़ को करने से आप सारी मसल्स का हमेशा बैलेंस बना के रखेंगे, तो आप वो सपोर्ट कितने भी दिनों तक खेल सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर वो सपोर्ट खेल रहे हैं और कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। दूसरी बात करते हैं, जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं और कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, उनके घुटने कैसे खराब होंगे? मान लो किसी की सिटिंग जॉब है, तो उसकी पीछे की ग्लूटियल मसल जो है, वो सारी ब्लॉक हो जाएँगी और घुटने को वो सपोर्ट नहीं करेंगी, सारा ज़ोर दोबारा से आपके लिगामेंट्स पे आएगा, लिगामेंट कुछ टाइम तक काम करेंगे, उसके बाद कार्टिलेज पे असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा और लंबे समय तक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कार्टिलेज खत्म हो जाएगा और फिर आपका घुटना सीधा बदली करना बताएँगे। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी, एक दिन में आपने 100 सीढ़ियाँ चढ़ी, तो आप देखेंगे आपकी ग्लूटियल मसल जो आपकी हिप मसल होती हैं, उनमें आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सीधा-सा मतलब है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आपके ग्लूटियल मसल पे पूरा असर होता है, उन पे अफ़ेक्ट होता है। मतलब वो चढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता हमें करती हैं। तो सिटिंग जॉब से आपको ये परेशानी हो सकती है। अब ये तो प्रॉब्लम मैंने सारी बता दी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या करें? सॉल्यूशन ये है कि एक तो फर्स्ट मैंने बताया जो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जो सपोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए कि उनको एक्सरसाइज़ करनी है, बैलेंस्ड एक्सरसाइज़ फॉर एवरी मसल। दूसरा, जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, उनको 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं बैठना है। उनको हर घंटे खड़ा होके थोड़ा-सा घूम के और फिर दोबारा बैठना है। दूसरा, ग्लूटियल मसल की एक्सरसाइज़ेज़ भी रेगुलरली करनी है। अगर आप बिल्कुल कुछ एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, फिर भी देखो आपको कभी न कभी सीढ़ियाँ तो एकदम से चढ़नी पड़ेंगी या आप कहीं घूमने जाएँगे, आपको कोई माउंटेन चढ़नी पड़ेगी या आपको लंबा चलना पड़ेगा या कोई भी आपको बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी एकदम से करनी ही पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपकी मसल तो इनएक्टिव है, सारी मसल इनएक्टिव हैं, उनका तो कोई सपोर्ट ही नहीं है घुटने पे, तो एकदम से आपको कोई भी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। दोस्तों ये तो बात कर ली हमने बीमारी की, कि घुटने की बीमारी होती कैसे है, किन कारणों से होती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो अगर आपको घुटने में पेन स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करते टाइम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम या उठक-बैठक लगाते टाइम या कोई गेम खेलते टाइम या दौड़ते टाइम, साइकिलिंग करते टाइम अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, तो उस एक्टिविटी को तुरंत रोक दें।
क्योंकि पेन हमारी बॉडी में तभी होता है जब अंदर कोई ना कोई इंजरी या इन्फ्लामेशन होती है। तो जब भी आपके घुटने में ऐसे पेन होता है किसी एक्टिविटी को करने से, तो ये मान के चलें कि उस टाइम आपके कार्टिलेज में डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। और इस बात को आप समझ लें कि एक बार अगर आपका कार्टिलेज मतलब आपके घुटने की हड्डियों के बीच में जो जो गद्दी लगी हुई है, जो हमें घर्षण से हड्डियों के बचाती है, अगर एक बार वो कार्टिलेज घिस गया, तो उसको दवाइयों से दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। पर आपके लिगामेंट की सूजन को, घुटने के आसपास की मसल्स को ठीक करना, ये बहुत आसान होता है। इसको हम तुरंत कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको तुरंत रोक दें और उसके रोकने के बाद आप बाकी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनको स्टार्ट करें, जिनसे आपको पेन नहीं होता है। जिससे आपकी पूरे पैर में, आपकी थाई मसल्स में, आपकी क्वाड्रिसेप में, आपकी वीएमओ में, ये सारी जो मसल्स हैं, ये आपकी मजबूत हो जाएँगी और फिर आपका घुटना पहले जैसे दोबारा से काम करने लग जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज में अपनी मसल्स को 40 सेकंड तक एटलीस्ट 5 बार स्क्वीज़ करें, टाइट करें और फिर रिलैक्स करें। कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपके घुटनों में दर्द बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को ना करें। लास्ट में बात करते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो एक्सरसाइजेज के साथ साथ आपके घुटने को बचा सकती हैं। तो आर्निका मेरे दिमाग में सबसे पहली दवाई आती है। आर्निका 30 दवाई है। अगर सपोर्ट एक्टिविटी के बाद में आपको ऐसा कुछ हुआ है तो आप आर्निका को लें। इसके अलावा रूटा, रस्टोक्स, ये भी बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं। एसिड बेंज भी एक दवाई है। ये एसिड बेंज तब काम करती है, यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बहुत बढ़ गया है तो वो भी आपके घुटनों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें आप एसिड बेंज भी ले सकते हैं। ये सभी 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके सिम्पटम के अनुसार वही दवाई आप लें, सुबह शाम 5-5 बूंद लें और आपको रिजल्ट दिखेंगे।